सभी को जय मसीह की। हमारे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी को ये सुंदर मौका दिया कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की संगति कर सकें और एक और नए संदेश के साथ आपके सम्मुख में परमेश्वर ने आने के लिए मदद की। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत करे, हमें से हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। जैसा कि इस संदेश का विषय है सताव के लिए अनुग्रह, तो आज ये संदेश कुछ खास होने वाला है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज की परिस्थितियों के चलते हुए परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के संदेश को सुने, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं एक लंबे समय के बाद इस प्रकार से संदेश देने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज का संदेश प्रभु हर एक के हृदय में बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु जी नई सामर्थ्य मिलने पाए प्रभु। इस संदेश के द्वारा आपका आत्मा मदद करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पूरे संदेश के दौरान आपका पवित्र आत्मा साथ में बना रहे प्रभु जी। बोलने वाले और सुनने वाले सभी को आप अभिषेक करें ताकि ये संदेश जो जो सुनता है वो परमेश्वर की महिमा करने पाए, नई सामर्थ्य पाकर। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता जयवंत यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह के। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया। आज जो वचन प्रभु हमें देता है वो फिलिपियो उसके पहले अध्याय से है। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे फिलिपियो और उसका पहला अध्याय उसके 27 से 27 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना कि केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। पौलुस प्रभु का दास फिलिपियों की कलीसिया से इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य हो। अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। अगर मैं परमेश्वर का सुसमाचार बड़ी दृढ़ता के साथ सुनाऊं और मेरे सुसमाचार के द्वारा हजारों लाखों आत्माएं जीती भी जाएं, पर इन सब के चलते मेरी गवाही अच्छी ना हो, मेरा चाल चलन अच्छा ना हो, तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन में उस प्रकार से नहीं पड़ेगा जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा चाहता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो पौलुस हमें देता है कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। हम सभी परमेश्वर के सुसमाचार की मनादी करते हैं, सुसमाचार के प्रचार को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, पर उन लोगों के सुसमाचार का प्रभाव ज़्यादा काम करता है जिनकी गवाहियाँ अच्छी हैं। परमेश्वर आज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। विषय यहाँ से स्टार्ट होता है, परंतु मुख्य विषय आज जो प्रभु हमसे कहता है वो हम 29वें वचन में देखते हैं। उधर लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, और ये जो अनुग्रह है एक मनुष्य के ऊपर किया गया अनुग्रह में से सबसे बड़ा अनुग्रह है कि वो एकमात्र जीवित सच्चे परमेश्वर को जाने, उस पर विश्वास करे और उद्धार पाए। साथ ही साथ परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस प्रभु का दास क्या कहता है, ये अनुग्रह हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, पर इसलिए भी हम पर यह अनुग्रह हुआ है ताकि हम उसके लिए दुख उठाएं। आज की परिस्थितियां बहुत भयंकर हैं। हर रोज हम देख रहे हैं कोई ना कोई घटना मसीहों के विरोध में हो रही है, पासवानों के, पास्टर्स के विरोध में हो रही हैं, विश्वासियों के विरोध में हो रही हैं। और इसके मुख्य जो टारगेट आजकल हम देखते हैं वो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर क्या हो रहा है,
मसीहों को सताया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पर आज जबकि ये माहौल इतना गरमाया हुआ है और हर एक विश्वासी डर के साथ जी रहा है, हर एक पासवान डर के साथ जी रहा है, इन सब के बीच में आज परमेश्वर एक बड़ा सामर्थी वचन हमारे लिए दे करके कहता है कि तुम पर जो अनुग्रह हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि तुम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो, पर इसलिए भी हुआ ताकि तुम उसके लिए दुख उठाओ। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया है वो इसलिए भी किया है ताकि हम उसके लिए दुख भी उठा सके। और ये अच्छी बात है। हम जो मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, जेलों में डाले जाते हैं, हमारी बदनामी होती है, हमारा नाम खराब किया जाता है, ये सब कुछ किसी और वजह से नहीं वरन सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। और अगर इस कारण से हमें सताया जाता, मारा जाता, पीटा जाता, घसीटा जाता है तो हम सौभाग्यशाली हैं। और हम इस श्रेणी में कोई नए लोग नहीं हैं जो हम सताव सह रहे हैं। हम यीशु मसीह से पहले के लोगों को भी देख सकते हैं जो भविष्यवक्ता हुए, हम यीशु मसीह के बाद के लोगों को भी देख सकते हैं और यीशु मसीह को भी देख सकते हैं जिन्होंने जब जब परमेश्वर के वचन को पाकर के उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग पापों में पड़े हुए थे या परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में कार्य कर रहे थे, जब जब परमेश्वर का संदेश परमेश्वर के दास नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने, उनके याजकों ने जब जब प्रजा के पास, लोगों के पास वो संदेश पहुंचाया, तब तब संदेश पहुंचाने वाले को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वी आर नॉट अ न्यू पीपल इन दिस क्यू। हम इस लाइन में कोई नई व्यक्ति नहीं है। हमसे पहले हमारे जो पूर्वज हैं मसीह में, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उन सब ने इस चीज का सामना किया और सामना करने के बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। तो वचन को अगर हम दोबारा पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, 27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना देखूं। तो भी तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। कोई हमें देखे या ना देखे, परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया है कि हम सुसमाचार सुनाएं और सुसमाचार के लिए दुख उठाएं, उसको हम लगातार करते जाएं। देखिए, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो दिखावे का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको हम आत्मा के द्वारा और सच्चाई के द्वारा जीते हैं। इसमें हम ये जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर 24 घंटे और 7 दिन उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। हम लोगों को दिखाने वाले काम नहीं कर सकते। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं ये कह करके चलो दिखाने के लिए कुछ किया जाए, परंतु परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें चाहे आकर के देखूं या ना देखूं, तो भी मैं तुम्हारे विषय में सिर्फ यही सुनूं कि तुम सुसमाचार के कार्य के लिए परिश्रम करते हो। और आगे लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। किसी भी बात में तुम विरोधियों से भय नहीं खाते। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के विषय में सामर्थ्य गवाही देता है और कहता है ये कितनी बड़ी बात है कि तुम लोग विरोधियों से नहीं डरते। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आकर के कहता है हम लोगों को भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे विरोध में चाहे राजनीतिक दल आए, चाहे धार्मिक दल आए, मसीह विरोधी आए, कोई भी आए, हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या क्या नहीं करेंगे। तो हमारा प्रभु तो हरा पेड़ था। उसके साथ ही जब उस समय के शास्त्रियों ने, पंडितों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने जब इस प्रकार का बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वो सत्य का प्रचार कर रहा था, क्योंकि वो फरीसियों की कमियां बता रहा था, शास्त्रियों की कमियां बता रहा था, वो कहां पर गलत हैं वो बता रहा था, तो उस समय में यीशु मसीह को भी उन तमाम सताव का सामना करना पड़ा जो आज हम सह रहे हैं। तो भी हमसे भी ज्यादा उस पवित्र परमेश्वर ने बहुत कुछ सहा। अब वो हमारे लिए एक आदर्श है। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। सोचिए, उसने तो निर्दोष होने के बाद इतना सब कुछ सहा। उसमें तो कोई पाप और कोई बुराई भी नहीं थी, तब उसने इतना सब कुछ सह लिया। अगर हम सह भी लेंगे तो क्या जाता है? हम इस महिमा से पार होकर के उस स्वर्गीय महिमा में पहुंचेंगे अगर हम इसी रीति से परमेश्वर के लिए दुख उठाते रहे और विश्वास में दृढ़ बने रहे। तो
पौलुस प्रभु का दास कहता है कि जो हम इस संसार में दुख उठाते हैं ये तो हल्का सा कुछ कलेश है, ये हल्का सा कलेश है। जो हम दुख भोग रहे हैं, कलेश भोग रहे हैं, ये थोड़ा सा है, पर इसके बाद जो महिमा मिलने वाली है वो अनंत काल की महिमा है, और उस अनंत काल की महिमा के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है। तो पौलुस 28वें वचन में क्या कहता है, और किसी बात में तुम विरोधियों से भय नहीं खाते। तो हमको डरना नहीं है, दृढ़ता से हमें परमेश्वर के वचन को बताना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें अधिपतियों के सामने खड़ा करेंगे, हाकिमों के सामने खड़ा करेंगे, और वो तुम्हारे लिए गवाही देने का समय हो जाएगा। और तुम ये कहकर के चिंता मत करना कि हम क्या बोलें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर के बोलेगा। अभी मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हमारे पास्टर्स का एक ग्रुप है गाजियाबाद के, जो हमारे पास्टर्स हैं उनका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में आया कि कल एक पास्टर को जब वो चर्च सर्विस ले रहे थे तो उनको गाजियाबाद के एक चर्च से उनको उठा लिया गया, और उनकी बेल के लिए काफ़ी कोशिश की गई, पर उनको छोड़ा नहीं गया, और आज उनको डासना जेल में भेज दिया गया। मैं अंदर अंदर सोच रहा था मैं एक मैसेज उस ग्रुप में डालूं और बोलूं हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर उन पास्टर को जेल में भी इस्तेमाल करें। देखिए, हमारा काम एक ऐसा काम है हर जगह चलता रहेगा। अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा होता तो मेरी नौकरी छूट जाती, मैं कोई बिजनेस कर रहा होता ना मेरा बिजनेस ठप हो जाता, मैं कोई समाज सेवा भी कर रहा होता वो भी ठप हो जाती। परंतु परमेश्वर की दया से आपके और मेरे पास परमेश्वर ने एक ऐसा काम दिया है जो कहीं भी नहीं रुकेगा। वो जेल के अंदर भी काम चलता रहेगा, जेल के बाहर भी काम चलता रहेगा। और हम परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे दास दासियों के बारे में जानते हैं जिनको जेल में डाला गया, और जब परमेश्वर उनको जेल में ले गया तो परमेश्वर ने उनको जेल में भी इस्तेमाल किया। बहुत सारी आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने अपने दास दासियों को जेल में भी इस्तेमाल किया। तो अगर आज आपको और मुझको भी जेल जाना पड़े तो अच्छा है कि परमेश्वर में वहां ले जा रहा है। और मैं एक चीज जानता हूं, हमारा जेल में जाना, हमारा सताव सहना, परेशानियां झेलना, ये सब कुछ बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई भी हमें ना तो अरेस्ट कर सकता है, ना सता सकता है, ना परेशान कर सकता है। अगर कुछ भी हो रहा है परमेश्वर ने उसकी अनुमति दे दी है ऐसा होने के लिए। और जब तक परमेश्वर ने हमें इस चीज के लिए छोड़ दिया है कि हम सताव सहें, तो प्रभु ऐसे नहीं छोड़ेगा। प्रभु उसके लिए हमें हिम्मत और बल भी देगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। तुम विरोधियों से नहीं डरते, और यह विरोधियों के लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए यह उद्धार का चिन्ह है। हालेलुया, हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है। अगर हम सताव भी सहते हैं तो यह हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है। हम सुसमाचार सुना रहे हैं, यह हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है। और आगे लिखा है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आज जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, हो रहा है, इन सब के पीछे परमेश्वर ने एक योजना रखी हुई है, और वो योजना ये है कि हमारे द्वारा बहुतों का उद्धार हो। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब 16वें अध्याय उसके 20वें वचन में क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज समय है शोक करने का उनके लिए जो प्रभु को जानते नहीं हैं। आज शोक करने का समय अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा देश ऐसी बुराइयों में, पाप में, अधर्म में, अशुद्धता में, मलिनता में फंसा हुआ है, और इसके छूटने का दूर दूर तक कोई चारा नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। आज हम अगर इनके लिए शोक करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है इस शोक के बदले परमेश्वर आनंद देगा। यह समय है शोक करने का दूसरों के लिए। आगे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 में कहता है, जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला को प्रसव के समय में पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है वो बहुत तड़पती है, परेशान होती है, परंतु जब एक बालक को जन्म दे चुकती है
तब वो अपने पुराने सारे दर्द को भूल जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? अगर आज आप और मैं दुख उठाएंगे सुसमाचार के लिए, लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए, तो कल जब बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी तो मानो वो हमारे बच्चे होंगे। आज जो सताव हमारे साथ चल रहा है, ये मानो कि हम किसी बालक को जन्म देने के लिए जा रहे हैं, और हम एक बालक को नहीं, अपने क्षेत्र को हम जन्म देने के लिए जा रहे हैं, अपने इलाके को हम जन्म देने के लिए जा रहे हैं, अपने राज्य को हम जन्म देने के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार को जो अभी तक विश्वास में नहीं है उन लोगों को हम जन्म देने के लिए जा रहे हैं, हम अपने देश को जन्म देने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए दुख उठाना अनिवार्य है। क्या आपने कभी कोई ऐसा समय सुना है, या किसी की ऐसे बारे में, किसी की औरत के बारे में ऐसा सुना है कि जब उसने बालक को जन्म दिया हो और उसको कोई दर्द ना हुआ हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही आत्मिक रूप से अगर हमको आत्मिक संतानें चाहिए, सो वी हैव टू बियर दिस पेन। हमको ये दर्द सहना ही पड़ेगा। पर इस दर्द के बाद जब एक हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने उद्धार पाया, तब हम अपने दर्द को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो हम बुलाए गए हैं। आप और मैं सुसमाचार के लिए बुलाए गए हैं। हम यशायाह 61 में क्या पढ़ते हैं? प्रभु परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो सुसमाचार सुनाने के लिए जब उसने हमारा अभिषेक किया है, तो जरूरी है कि सुसमाचार के लिए हम दुख भी उठाएं। और जब जब आप सुसमाचार सुनाएंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। ये तो बात है आत्मिक रीति से कि हम सुसमाचार सुना रहे हैं, सच्चे और सत्य परमेश्वर का प्रचार बता रहे हैं, इसलिए हमें दुख उठाना पड़ रहा है। हम जरा सांसारिक तौर पर देखें, आज बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं या समाचार के जो समाचार देने वाले हैं या रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, आज उनके ऊपर अटैक्स किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो राजनेताओं को या राजनीति की कूटनीतियों के या गलत नीतियों के विरोध में वो जब प्रचार करते हैं या जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन सब को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और इसके चलते वो उन रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को टारगेट कर रही है। उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको भी जेल में डाला जा रहा है, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई बता रहे हैं। जो वो सच्चाई बता रहे हैं, तो क्या दुख उठाने के बाद, झूठे इल्जाम खाने के बाद, क्या उन्होंने रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया है? नहीं, आज भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स छोड़ दिए होंगे, न्यूज़ चैनल छोड़ दिए होंगे, पर अब वो यूट्यूब पर आकर के क्या कर रहे हैं? जो रिपोर्टिंग करनी है वो कर रहे हैं। हमारे पास कलीसिया हो या ना हो, हमें सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है, क्योंकि सुसमाचार के वचन में विषय में लिखा है। अगर मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री और उसके पहले अध्याय में अगर हम पढ़ें, तो पौलुस प्रभु का दास कहता है, 14 और 15 में पौलुस प्रभु का दास कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और यह सामर्थ लोगों के जीवन को बदल देती है। ये धर्म नहीं बदलती, ये लोगों के जीवन को ही बदल देती है। ये खूनियों को बदल देती है, ये बलात्कारियों को बदल देती है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आतंकवादियों को बदल देती है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य करप्शन करने वालों को बदल देती है, धोखाधड़ी करने वालों को बदल देती है, आज्ञा ना मानने वालों को बदल देती है, गुप्त पाप करने वालों को बदल देती है। इस सुसमाचार में सामर्थ्य है, इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज जाता, क्योंकि इस सुसमाचार में सामर्थ्य है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस सत्य वचन को लेकर के जब हम लोगों के पास जाएंगे, विरोध होगा, पर उस विरोध को सहते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर आत्माओं को बचाएगा।
हम जब कभी भी प्रचार करते हैं हमें 100 गुना नहीं मिलता है, कई बार हमें थोड़ा बहुत ही मिलता है, पर थोड़े बहुत नहीं, वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत कुछ है। हमें बोते जाना है, बोते जाना है, बोते जाना है और डरना नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के बारे में सुना। एक प्रभु के दास हालन पॉपॉव हैं जो करीब 13 साल जेल में रहे और उनके ऊपर नाना प्रकार की भयंकर यातनाएं दी गई। रिचर्ड वूमरैन एक बहुत ही प्रसिद्ध परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने करीब 14 से 17 साल के करीब उन्होंने जेल में काटे और नाना प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही। मैं बीते दिनों में एक किताब से शेयर कर रहा था, यूट्यूब ऑडियो मैसेज था, उसमें एक स्वर्गीय मनुष्य के नाम से एक प्रभु के दास ब्रदर यून के बारे में था। ये सब और उसके अलावा भी ना जाने कितने हैं, गिनती से बाहर, जिन्होंने दुख सहा, सुसमाचार के लिए दुख सहा, सुसमाचार के लिए दुख सहा, इसलिए आज सुसमाचार दुनिया में फैल रहा है। सोचिए, बाइबल में हम यीशु मसीह के 12 चेलों को देखते हैं। 12 में से एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरा एक और जिसका नाम यूहन्ना है, यूहन्ना सुसमाचार सुनाने के चलते वो पतमस टापू में कैद कर दिया गया। उसके अलावा जो बाकी 10 हैं, चाहे वो पतरस हो या अंद्रयास हो या मती हो या बर्तुलमे हो या नतनेल हो, ये सारे के सारे जो बाकी चेले थे ये सब शहीद हुए। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुना रहे थे। सुसमाचार क्यों सुना रहे थे? क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है, इसमें लोगों के जीवन को बचाने की सामर्थ है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, खुद परमेश्वर है, और जब तक ये लोगों के जीवन में नहीं जाएगा लोगों के जीवन बदलेंगे नहीं। और इसी जीवन के वचन को लेकर के यीशु मसीह के सारे चेले निकले और उन्होंने इस सुसमाचार के लिए अपनी जान तक दे दी। ये कोई नई बात नहीं है कि आज सताव हो रहा है, सताव पहले से चलता आ रहा है। आप यीशु मसीह से पहले भी अगर देखेंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने ही लोगों के पास, अपने इजरायली और यहूदी लोगों के पास बहुत सारे नबियों को और दासों को भेजा जो परमेश्वर का संदेश पाते थे। और परमेश्वर ये कह करके भेजता था कि इजराइल और यहूदा जो बुराइयां कर रहे हैं उनके विषय में उनको चिताओ। और जब जब वो भविष्यद्वक्ता उनको चिताते थे, वो उल्टा उन भविष्यद्वक्ताओं को, उन नबियों को ही पकड़कर मार देते थे। आज आप और मैं उसी लाइन में हैं, उसी लाइन में हैं। अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ें, उसके 11वें अध्याय में बहुत ही सामर्थी वो अध्याय है और वहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के योद्धाओं के विषय में। और यहाँ पर 35वें वचन में लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य ना था। अगर हम दोबारा से 35 पढ़ें तो उधर लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। मार खाते खाते मर गए पर उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। क्या आप और मैं परमेश्वर के उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी नहीं होना चाहते? हमें इस समय में अपने लिए और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपनी कलीसिया के लिए और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और क्या प्रार्थना करने की ज़रूरत है? प्रभु, हमारा विश्वास गिर ना जाए, हमारा विश्वास डगमगा ना जाए, हमारा विश्वास हल्का ना पड़ जाए, हमारा विश्वास छोटा ना हो जाए। प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जो अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर हुआ है, मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हुआ है ताकि हम परमेश्वर के लिए दुख भी उठाएं। मैं इस संदेश के द्वारा मेरे तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए और प्रभु के महान दास दासियों के लिए, पवित्र लोगों के लिए
एक संदेश प्रभु आज देना चाहता है। मैं देना चाहता हूं कि हमें ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। अगर प्रभु हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर के जा रहा है, इसमें प्रभु के नाम की महिमा हो। अब जीना मसीह है और मरना नफ़ा है। मेरे दुख उठाने से बहुत सारे लोगों को मुझे जन्म देना है। इस वचन को याद रखें। पढ़े, मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे और 16 के 21 में लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वे बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक पुत्र, एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। आज हम भी जो मसीह के सेवक हैं, मसीह के गवाह हैं, मसीह के अनुयायी हैं, वी आर आल्सो लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी, उस गर्भवती महिला के समान हैं जो जन्म देने जा रही है। आपके और मेरे दुख उठाने से बहुतों का उद्धार होगा। आपके और मेरे दुख उठाने से, आपके और मेरे सताव सहने से बहुतों को हम जीत पाएंगे और वो हमारे संतान कहलाएंगे और हमको फिर वो दुख दोबारा स्मरण नहीं होगा। परमेश्वर आज बोलना चाहते हैं। आगे लिखा है, और उसी प्रकार तुम्हें भी अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। आमीन। तो अभी तो हमें दुख है, कलेश है और बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में हैं, परंतु उन सब के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। प्रभु के प्रिय दासों, पवित्र दासों, आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर के भय मानने वाले तभी तमाम लोगों को, सुसमाचार सुनाने वाले तमाम लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, जो हम पर अनुग्रह हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, पर इसलिए भी हुआ कि हम उसके लिए दुख उठाएं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, और दुख उठाना एक बड़ी आशीष की बात है। हमारे दुख उठाने से बहुतों को आशीष मिलेगी। क्या अगर हम यशाया 53 में पढ़ें तो 53 में लिखा है, मेरे साथ निकालें यशाया 53, और उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के दुख के बारे में लिखा है और 53 के 10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देख नहीं पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। लिखा है कि वह जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश देख नहीं पाएगा। अगर मसीह में हमें अपनी संतान, अपना वंश देखना है तो अपने प्राण को दोष बलि होने के लिए, देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। मसीह आया, मसीह अपने लिए नहीं जिया। मसीह ने जो दुख उठाया वो अपने लिए नहीं दुख उठाया, उसने दूसरों के लिए दुख उठाया। आज हमारी बारी है। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता और हमारे एकमात्र आदर्श प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हमें भी आगे बढ़ना है, और इस दुख से, इस संकट काल के समय में हमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे हित में है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। बस हमें एक चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु इस संकट और दुख के समय में, इस सताव के समय में मैं और मेरे परिवार और मेरे मित्र और मेरे विश्वासी तमाम गण और मेरी कलीसिया के लोग, मेरे तमाम पासवान लोग, हमें से कोई भी अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार ना करे। हमें से कोई भी अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार ना करे। ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब सताव सहने का समय आया, उन्होंने प्रभु का इनकार कर दिया। पर आप और मैं अपने लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु जब ऐसा समय आता है तो मैं कभी भी आपके वचन का और आपके नाम का इनकार ना करने पाऊँ। जैसे अभी हमने इब्रानियों और उसकी 11 के 28 में हमने पढ़ा, और उसमें क्या लिखा है कि 35-36 में कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जिंदा पाया और बहुत से मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, ताकि वो उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझको उत्तम और सर्वोत्तम आशीष देने के लिए बुलाया है, और प्रभु चाहता है कि हम उसके भागी हो जाएं।
तो इस वचन को अपने लिए ले लीजिए कि परमेश्वर ने ना कि सिर्फ हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए अनुग्रहित किया है, परंतु यह अनुग्रह हम पर इसलिए भी हुआ ताकि हम उसके लिए दुख उठाएं। अगर ये समय दुख उठाने का है, आनंद के साथ हम प्रभु के लिए दुख उठाएं। पौलुस को हम जेल में देखते हैं, जब वो जेल में डाला गया था, उसके हाथ और पैर जब जकड़ दिए गए थे, उस समय में भी वो प्रभु की आराधना कर रहा था और ऐसा भूई ढोल हुआ कि जो जेल थी वो हिल गई। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कोई भी समय हो प्रभु को हम धन्यवाद करें। सताव के समय में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और शर्मिंदा ना हो प्रभु के नाम को लेने से, ना हम उससे मुकर जाएं। सताव सहने के लिए प्रभु ने हमारा अनुग्रह किया है। इस अनुग्रह को पाने के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने परमेश्वर से कहें, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं आज जो वचन आपने हमें दिया है, ये वचन हमारे जीवन में भरपूर से कार्य करने पाए। आज आपने हमसे कहा है प्रभु, फिलिप्पी की पत्री से आपने हमसे कहा, जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वरन इसलिए भी हुआ ताकि हम उसके लिए दुख उठाएं। प्रभु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए दुख उठाने के लिए आप मेरी और मेरी तमाम बहन भाइयों की, जितने इस संदेश को सुनते हैं, जितने हमारी कलीसिया के हैं, जितने हमारे पासवान हैं प्रभु राजा, उन सब की आप मदद करें प्रभु राजा, कि जब ये कलेश और ये दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर का इनकार ना करें। हम सदैव बाइबल में उन तमाम महान दास दासियों को देखें जिन्होंने मरना पसंद किया परंतु प्रभु का इनकार नहीं किया। हम दानियल के मित्रों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखते हैं, जिस समय में राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसने कहा जब सारे साज बजाए जाएं उस समय में सब दंडवत करें और जो दंडवत ना करेगा उसको भट्टी में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है प्रभु, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की आज्ञा नहीं मानी। राजा झुंझला उठा, उसने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, अगर अभी भी तो मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। परंतु तेरे दासों ने कहा, प्रभु हे राजा, तुझे याद रहे, तू याद रख कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचा सकता है और वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। प्रभु ऐसा विश्वास आप हमें दीजिए परमेश्वर, ऐसा ही विश्वास तो हम तेरे से चाहते हैं प्रभु, ताकि हम उत्तम पुनरुत्थान के भागी बन जाएं। प्रभु आप हमारी मदद करें, मेरे तमाम बहन भाइयों की मदद करें परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए परमेश्वर जो इन दिनों में सताए जा रहे हैं, घर से निकाल कर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कलीसियाएं जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, बंद की जा रही हैं प्रभु जी। कईयों का राशन पानी बंद कर दिया जा रहा है, कुएं से, ट्यूबवेल पंप से प्रभु जी पानी नहीं लेने दे रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन सब पर तू अनुग्रह कर, सभी अपने विश्वास में बने रहें प्रभु जी। मार खाते खाते चाहे वो मर जाएं परंतु अपने प्रभु का इनकार ना करने पाए प्रभु। उन सब पर भी आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को तेरे बेटे और हमारे उद्धार करता जयवंत यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी से अनुरोध है कि इस परमेश्वर के पवित्र सामर्थी वचन को उन सभी तक पहुंचाएं जिनके मनों में आज डर बैठा हुआ है कि अगर हमारे ऊपर सताव आया तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। आप लोगों को बताएं, इस संदेश को लोगों तक शेयर करें और बताएं परमेश्वर ने पहले से ही हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम उसके लिए दुख उठाएं। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।